Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs of 13th to 15th May that are very relevant for your civil services examination, especially your Punjab exams. ठीक है जी, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक करने वाले हैं ਆਪਾਂ ਤਾਂ जुड़े रहो, ध्यान ਨਾਲ नोट्स बनाओ and keep revising them. That is the only mantra for you to succeed in this examination. And ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ with as many aspirants as you can. पहला कंटेंट देख लेने जो अज आप डिस्कस करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अज आप डिस्कस करने वाले हैं। सब तो पहला तो जोड़ा इंडिया ने न्यूक्लीयर टेस्ट किए हैं अज तक, वी आर गोइंग टू सी द जर्नी ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लीयर प्रोग्राम, ठीक है, एंड हाउ इंडिया का न्यूक्लीयर प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है क्या, उन्होंने मैं ब्रीफली तुहाडे नाल डिस्कस करूँ। डिटेल विच देखो तुसी साइंस के आपदे टॉपिक्स च कवर करना है, बट आई विल गिव यू द कंटेंट एटलीस्ट जो यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंडियाज़ न्यूक्लीयर प्रोग्राम, तो थोड़ा थोड़ा मैं दस भी देवांगी। राइट, 3 स्टेज्ड न्यूक्लीयर प्रोग्राम जोड़ा इंडिया का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस के एरिया में डायरैक्ट क्वेश्चन होनू चाहे प्रीलिम्स चाहे मेन्स दोनों में आ सकता है। राइट, दैन नेक्स्ट करंट अफेयर्स दी न्यूज़, वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन इंडिया सम लोन टू फाइट जूनोटिक डिजीज़। ये न्यूज़ बारे देखांगे क्या है, प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है एंड मेन्स तुसी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। दैन इसरो टेस्ट सैमी क्रायोजेनिक इंजन, इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टैक्नोलॉजी लिए, प्रीलिम्स मेन्स अगेन दोनों के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अज आप रॉकेट फ्यूल्स के बारे सारी डिस्कशन करांगे। मैं ऑलरेडी रॉकेट लॉन्च वहीकल्स जोड़े है तो डिटेल विच डिस्कस कर चुकी एंड टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल रॉकेट फ्यूल्स। ये क्या हो रहा है, हौली हौली करके स्पेस टैक्नोलॉजी सारी कवर होंदी जा रही है। स्पेस के कॉन्सैप्ट्स आई एम ट्राइंग टू कवर ताकि तुहानू जिहड़ी न्यूज़ आती है वो समझ आ सके, है ना जी। अज रॉकेट फ्यूल सारे कवर कर लवांगे। 4th टॉपिक अपना मोका टू इंटेंसीफाई इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है जी। साइक्लोन के बेसिक्स तुसी जोग्राफी GS 1 विच पढ़ोगे, बट टुडे आप देखांगे कि किवें साइक्लोन जोड़ा एक डिप्रैशन तो सुपर साइक्लोन डिक्लेयर हुंदा है, नेमिंग किवें हुंदी है, ये कुछ बेसिक जे फैक्ट्स अज आप डिस्कस करांगे। राइट, like, share and subscribe, comment as much as you can. If you need help, assistance with anything, just message us, we will try to provide you with the support that is there. Right, let's start with the first topic, 25 years of nuclear test, prestigious day। देखो 11 मई 1998 विच इंडिया ने आपदा दूसरा न्यूक्लीयर टेस्ट कंडक्ट किया सी पोखरण विच। इस न्यूक्लीयर टेस्ट का नाम सी ऑपरेशन शक्ति। राइट, तो फर्स्ट इंडिया ने आपदा न्यूक्लीयर टेस्ट 1974 विच किया सी जिहदा नाम सी स्माइलिंग बुद्धा। ये फैक्ट्स ये थोड़े याद रखो, क्वेश्चन कई बार आ जाता है इन्हां ते। स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट टेस्ट सी इंडिया का 1994 विच होया सी, सैकेंड 98 विच होया सी जिहदा नाम सी ऑपरेशन शक्ति। ये टेस्ट कंडक्ट करन तो बाद, इस तो बाद होर 1-2 छोटे टेस्ट कंडक्ट करन तो बाद इंडिया डिक्लेयर्ड इटसैल्फ एज दी न्यूक्लीयर वैपन स्टेट। इंडिया नूं हुण इंडिया च काबलियत सी कि ये न्यूक्लीयर वैपन्स नाल भी लड़ाई कर सकता सी, क्योंकि इंडिया ने खुद ही न्यूक्लीयर टैक्नोलॉजी बिल्ड कर दी सी इस टाइम पे। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया। उस टाइम पे कंट्रीज़ जिहड़ियां हैं, इंडिया नूं देखो काफ़ी सारा थ्रैट सी, क्यों इंडिया ने आप कह सकते हैं कि न्यूक्लीयर वैपन की टैक्नोलॉजी बनाई। इंडिया तो शांति पसंद नेशन है, इंडिया ने कभी भी किसी ते फर्स्ट वॉर नहीं की है या अटैक नहीं किया है। जो भी किसी होर कंट्री ने आपां नूं हार्म करने की कोशिश की है, वी हैव रिस्पोंडेड इन रिटर्न टू दैट। राइट, सो नाउ वॉट वॉज द नीड फॉर सच अ पीस लविंग कंट्री टू डेवलप न्यूक्लीयर वैपन। तो वह आंसर ये है कि साडी नेबरहुड जी है वो इनक्रीजिंगली न्यूक्लीयराइज हो रही सी। कहने का मतलब है साडी नेबरहुड च पाकिस्तान चाइना 2 बड़ियां एजिया नेशन सी जिहड़ियां कि हौली हौली इंडिया लिए खतरा बनदियां जा रही सी एंड इन्हां कोल न्यूक्लीयर कैपेसिटी भी जिहड़ी है ग्रो होंदी जा रही सी। पाकिस्तान ने उस टाइम ते देखो नॉर्थ कोरिया तो एक मिसाइल टेस्ट फायर भी की सी, गौरी मिसाइल लैके इन्होंने आपदे एरिया टेस्ट फायर की सी। तो ओबवियसली हुण आपदी सिक्योरिटी लई इंडिया नूं न्यूक्लीयर वैपन बनाना ज़रूरी सी, क्योंकि साडे खतरनाक नेबर जिहड़े है वो न्यूक्लीयराइज होंदे जा रहे सी।
दूजी गल, पहला पॉइंट तो सिक्योरिटी का हो गया, दूजी गल ये है कि वर्ल्ड दी पावर्स उस टाइम ते ज़्यादा तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनस लगाई जा रही सी कि कंट्रीज़ नू न्यूक्लीयर पावर डेवलप करन विच रोक लगाई जा रही सी। हौली हौली करके यह जी ट्रीटीज़ जिमें कि साडे फर्स्ट टेस्ट करन तो बाद ही नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी जिहड़ी है इंट्रोड्यूस कर दी सी ग्लोबल पावर्स ने, USA वगैरह ने मिल के, कि कोई भी कंट्री न्यूक्लीयर पावर नू या न्यूक्लीयर वैपन्स ना एक्वायर कर सके। नाउ इंडिया नू आपदी सिक्योरिटी लिए न्यूक्लीयर वैपन्स चाहिए सी। हुण जिन्नी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनस नॉन प्रोलीफरेशन दी कंडीशनस लगदियां जा रही सी, वो इंडिया लिए खतरा बनदियां जा रही सी। सो इंडिया ने डिसाइड किया कि इस तो पहला कि न्यूक्लीयर एनर्जी बनाना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो जाए, इंडिया ने आपदी न्यूक्लीयर वैपन बनाने का उस टाइम ते फैसला लिता। यह टेस्ट कंडक्ट किए फाइनली 98 विच देखो टेस्ट करने लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिदी सी उस टाइम ते। सोवियत जिहड़ा साडा ऑल टाइम एलाए रहा सी, वो भी तुहानूं पता है 91 विच डिसइंटीग्रेट हो चुक्या सी। हुण असी आपदी सिक्योरिटी लई, आपदी प्रोटैक्शन लई आपदे उत्ते ही सी, आपदे उत्ते ही निर्भर सी, नहीं तो सोवियत आपां नूं हर किते हैल्प करदा सी, right? So now India decided to empower itself with the nuclear weapons, and that is when India became a nuclear weapon state for its security, for its protection, for its self reliance in security matters। ठीक है जी। कॉन्सीक्वेंसिस क्या होए, इंडिया ने टेस्ट तो कर लिया, हुण तुहानूं की लगता है कि वर्ल्ड किमें रिस्पोंड करूँ, इंडियंस किमें रिस्पोंड करनगे? तो इंडिया च अगर डोमैसटिक रिस्पॉन्स देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा सी। इंडियंस काफ़ी प्राउड सी कि साडी गवर्नमेंट ये बोल्ड स्टैप लै रही है फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, फॉर इट्स सोसाइटी, फॉर इट्स वेलफेयर, राइट? तो इंडिया विच काफ़ी ज़्यादा उत्साह सी। अगर तुसी स्टॉक मार्केट भी देखो, वो भी काफ़ी बूम हुई सी, राइज हुई सी। स्टॉक मार्केट तो ही तुहानूं पता चल जाता है कि एक कंट्री की सिचुएशन उस टाइम पे क्या चल रही है। इफ द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग, दैट मीन्स द कंट्री इज़ डूइंग वेल इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड इन पॉलिटिकल टर्म्स ऑल्सो। पॉलिटिकल टर्मोइल ज़्यादा नहीं है, डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट डिग रही है, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कंट्री विच सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू चल रहा है, राइट? तो इस टाइम ते साडा न्यू स्टॉक एक्सचेंज भी काफ़ी बूम होया। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देखो तो यह काफ़ी कंसर्न वाला सी इंडिया लई। सैंक्शनस दी रिजीम जिहड़ी है उदों शुरू हो गई सी। सारी कंट्रीज़ मेनली द वेस्ट कंट्रीज़ जिहड़ियां हैं, दे स्टार्टेड इंपोजिंग सैंक्शनस ऑन इंडिया। USA ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ काफ़ी ज़्यादा शर्मनायक गल सी, क्योंकि US का इंटैलीजेंस नैटवर्क इन्ना फैलिया हुंदा सी एंड दे कुड नॉट कैच इंडिया टेस्टिंग अ न्यूक्लीयर वैपन थ्रू देयर सैटेलाइट्स, थ्रू देयर इंटैलीजेंट ऑफिसर्स। ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनायक गल सी कि इंडिया एक छोटी जी कंट्री उस टाइम ते, इंडिया मेड इट पॉसिबल दैट विदाउट लेटिंग US नो, US एजेंसीज नो, दे टेस्ट फायर्ड देयर न्यूक्लीयर वैपन, राइट? तो US ने तो काफ़ी तगड़े सैंक्शनस लगाते सी, इंडिया नाल ट्रेड नहीं करना, इंडिया तक कोई प्रोडक्ट नहीं जाएगा, इस तरीके के सैंक्शनस उदों लगाए गए सी। जापान देखो, जापान की न्यूक्लीयर नाल हिस्टरी काफ़ी नैगेटिव रही है। 1945 विच इन्हां नूं न्यूक्लीयर बॉम्ब्स का अटैक देखना पिया है, तो यह न्यूक्लीयर बॉम्ब्स नूं ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं। इन्होंने तो आपदी नॉर्मल आर्मी भी डिसबैंड कर दी सी। जापान नाउ डज नॉट हैज़ मच ऑफ अ स्टैंडिंग आर्मी, जिमें अपनी आर्मी हर टाइम ते तैयार रहती है। तो इसलिए इन्हों इंडिया ते काफ़ी डिसबिलीव शुरू हो गया सी भी दे स्टार्टेड फ्रीजिंग देयर लोन्स, ग्रांट्स जिन्नियां भी इंडिया नूं दे रहे सी कि असी यह जी एक कंट्री जिहड़ी न्यूक्लीयर वैपन्स नूं यूज़ कर रही है, इह जी कंट्री की मदद असी नहीं करांगे। सो दे स्टार्टेड फ्रीजिंग दी लोन्स एंड ग्रांट्स दैट दे वर गिविंग टू इंडिया, राइट? ओनली ह्यूमैनिटेरियन एड जिहड़ी आ रही सी इंडिया तक, सिर्फ वही अलाउ की, राइट? पाकिस्तान भी क्या कहता है कि इंडिया न्यूक्लीयर आर्म्स रेस साडे नाल स्टार्ट कर रहा है, इन्हां ने न्यूक्लीयर वैपन डेवलप किए हैं, हुण सानू भी न्यूक्लीयर वैपन जिहड़े है डेवलप करने पैणगे ते असी करांगे, राइट? सो इंटरनेशनल लैवल ते इस टाइप का रिस्पॉन्स आया सी, बट इंडिया लई काफ़ी ज़रूरी सी यह टेस्ट कंडक्ट करना फॉर इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, फॉर इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस, या तुसी कह सकते हो सेल्फ सफिशिएंसी इन डिफेंस सैक्टर, ताकि कोई भी कंट्री इंडिया दे इंटरस्ट नूं हार्म ना कर सके, राइट? तो ये टेस्ट ने इंडिया का ग्लोबल स्टैचर भी वधा दिता सी। कंट्रीज़ जिहड़ियां इंडिया नूं छोटा समझदियां सी, इनकैपेबल समझदियां सी, बांग्लादेश वॉर तो बाद, बांग्लादेश वॉर जिहड़ी 1971 च इंडिया ने जित्ती सी,
उस च भी इंडिया ने काफ़ी ग्लोबल स्टैचर ਆਪਦਾ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਇਟਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਫालतू ਪੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਸਟੇਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ईरान विच भी न्यूक्लीयर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान भी नहीं चाहता सी कि आपदा न्यूक्लीयर प्रोग्राम गिव अप करे। वाई? बिकॉज न्यूक्लीयर वैपन अगर तुहाडे कोल हुंदे है तो दूसरी कंट्रीज़ जिहड़ियां हैं यू कम पैरल टू दोज कंट्रीज़। US वर्गी वड्डी कंट्री भी तुहाडे नाल कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने पता है तुहाडे कोल न्यूक्लीयर बॉम्ब है, वो ज़्यादा परेशान करनगे। यू विल डायरैक्टली थ्रो न्यूक्लीयर बॉम्ब्स ऑन दैम और एनी वन एल्स। ठीक है, तो इस डर करके ही दे डू नॉट टेक एनी वेरी सीवियर एक्शनस टूवर्ड्स यू। ठीक है, फिर भी ईरान के नैगोशिएटर्स ने पीस एस्टैबलिश करन लई P5+1 कंट्रीज़ नाल यह डील साइन की जिन्हों आप GCPOA कहने हैं। राइट, कमेंट्स च फुल फॉर्म लिखो। पहला भी मैं पूछी सी, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने यदा आंसर दिता है। मैं चाहनी है कि बाकी बच्चे भी रिस्पोंड करन। P5+1 कंट्रीज़ क्या है वो भी तुसी कमेंट्स च लिखो क्योंकि मैं ऑलरेडी दस चुकी। P5+1 प्लस ईरान ने मिलकर डील की। ईरान ने कहा कि असी आपदा न्यूक्लीयर वैपन प्रोग्राम गिव अप कर देंगे, सिविलियन यूज़ लई एनर्जी जिवें इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करन लई यूज़ करांगे, बट डिफेंस परपसिस मिलिटरी परपसिस लई न्यूक्लीयर नहीं यूज़ करांगे। तो ये बहुत वड्डी मीन अचीवमेंट उस टाइम ते मन्नी गई सी क्योंकि न्यूक्लीयर नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैप सी। बट उस तो बाद तुहानूं पता है ट्रंप साहब आए, द ग्रेट ट्रंप, एंड ही पुट और दिस इंटायर एफर्ट ऑफ ईयर्स। ये बहुत ही डिफिकल्ट सी। मैं तुहानूं दसदा ईरान ते US कदे भी आपदे आप नूं फ्रेंडली नहीं रहे ने। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंडली you can say interaction between them since years and years, and Trump threw all of this in the garbage. Right, the entire world that was starting to see peace, they got back on the progress that they had made. तो ईरान ते US विच हुण फिर तो जो है नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है। राइट, दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ी डिस्कस कर लई। राइट, हुण करंट पोजीशन क्या है इंडिया दी न्यूक्लीयर दे फील्ड विच, न्यूक्लीयर कैपेबिलिटी दे फील्ड विच। नाउ इंडिया जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा सैल्फ सफिशेंट है। जिन्ने भी सैंक्शन सी वो इंडिया तो लिफ्ट हो गए सी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिस्पोंसिबल पावर की तरह आपदे आप नूं शोकेस किया। इंडिया नैवर यूज्ड न्यूक्लीयर एनर्जी अगेंस्ट एनी कंट्री। स्पैशली इंडिया की अगर तुसी न्यूक्लीयर डॉक्ट्राइन भी देखो उस च इंडिया के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उभर के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया कदे भी पहला न्यूक्लीयर यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया किसी कंट्री ते न्यूक्लीयर बॉम्ब थ्रो नहीं करूँगा उदों तक जब तक सामने वाली कंट्री इंडिया नाल न्यूक्लीयर अटैक नहीं करती। मतलब अगर पाकिस्तान खुद न्यूक्लीयर बॉम्ब सिटेगा तो ही इंडिया एहजा अटैक करेगी कि फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं बचना विद न्यूक्लीयर बॉम्ब्स। ठीक है, नो फर्स्ट यूज़। तो सैकेंड जिहड़ी नॉन न्यूक्लीयर कंट्रीज़ है उन्हां दे उत्ते तां इंडिया कदी भी न्यूक्लीयर बॉम्ब यूज़ करेगा ही नहीं। ये इंडिया की न्यूक्लीयर डॉक्ट्राइन च लिखिया है। एवरी कंट्री, एवरी गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ बाउंड टू फॉलो दिस डॉक्ट्राइन। सो इसे ਲਈ इंडिया ਦੇ इस पीसफुल कंडक्ट करके ही हौली हौली कंट्रीज़ ਨੂੰ कॉन्फिडेंस आन लग गया। जापान, US, आस्ट्रेलिया सारी कंट्रीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ इंडिया नाल नाराज़ सी, दे स्टार्टड शोइंग कॉन्फिडेंस इन इंडिया। एंड दैट इज़ वाई तुसी देखो कि इंडिया ते जिन्ने भी सैंक्शनस लगे सी वो भी लिफ्ट हो गए। USA अगेन इंडिया नाल ट्रेड करना शुरू हो गया, जापान ट्रेड करना शुरू हो गया, आस्ट्रेलिया ट्रेड करना शुरू हो गया। बल्कि ये कंट्रीज़ ने तो हुण इंडिया नूं न्यूक्लीयर कैपेबिलिटीज़ भी सेल कीतियां हैं फॉर सिविलियन यूज़। राइट, इंडिया ते जिन्ने भी होर सैंक्शनस लगे सी अदर न्यूक्लीयर ग्रुप्स च वो भी उतारे गए। इंडिया कोल हुण 160 न्यूक्लीयर वैपन तुसी कह सकते हो वॉरहेड्स भी पए ने। तो इंडिया इज़ ओनली अमंग दोज 4 कंट्रीज़ जिन्ना कोल न्यूक्लीयर वैपन्स है तो वो NPT उन्होंने नहीं साइन की है। नाउ यू विल टेल मी कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच आर दोज 3 कंट्रीज़ विच आर नॉट सिग्नेटरी टू NPT एंड दे हैव न्यूक्लीयर वैपन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो पता चल जाना अगर तुसी NPT पढ़ोगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड NPT इन सम वीडियो
राइट। बट अगर तुहाडे कोल इहदे नोट्स नहीं है, जस्ट गूगल इट, जस्ट सी कि NPT 1974 विच जिहड़ी साइन हुई सी इंडिया दे स्माइलिंग बुद्धा दे ऑपरेशन तो बाद, न्यूक्लीयर टैसट तो बाद, इस च हुण प्रेजेंटली किहड़े ਇਹੋ ਜਿਹੀ 4 कंट्रीज़ है जिन्हां कोल न्यूक्लीयर वैपन्स है तो वो NPT साइन नहीं कर रहे, राइट। तो ये तुसी ये भी कमेंट विच लिखना है, राइट। सो इंडिया ने हुण अगे न्यूक्लीयर कमांड अथॉरिटी भी बनाई है कि साडे न्यूक्लीयर प्रोग्राम नूं सारे नूं मैनेज करन लई, न्यूक्लीयर विपन्स नूं यूज़ करन लई, ते इंडिया न्यूक्लीयर एक्सपोर्ट या डिफेंस एक्सपोर्ट्स दे मल्टीपल ग्रुपिंग्स का भी हुण मैंबर है, राइट। मतलब इंडिया ने न्यूक्लीयर कैपेबिलिटी बनाई है बट ओनली फॉर पीसफुल यूजेस, राइट। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग्स, तो तुसी ये सारिया ग्रुपिंग्स भी करनियाँ है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अग्रीमेंट, राइट। दैन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, NSG, राइट। ये चारों इकट्ठे लिख के रखो कि यह किहड़े वेपन नाल रिलेटेड है, जस्ट ये करना है। किसी च तुसी देखोगे कैमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स है, किसी दे विच ड्रोन्स या अनमैंड वहीकल्स दे बारे ट्रीटी है। सिर्फ ये देखना है तुसी कि ये किहड़े वेपन्स नू कंट्रोल करन लई ये 4 डिफरेंट बनाईया गईयां है। NSG नू थोड़ा न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप ते NPT नू इनू थोड़ा डिटेल विच तुसी पढ़ना है, राइट। नाउ इंडिया का न्यूक्लीयर प्रोग्राम कर लेने हैं। देखिए इंडिया का 3 स्टेज्ड न्यूक्लीयर प्रोग्राम है। इंडिया स्टेजेस विच अगे वधना चाहता है न्यूक्लीयर एनर्जी प्रोड्यूस करन विच, राइट। इंडिया के न्यूक्लीयर प्रोग्राम का हैड कौन सी? होमी जे बाबा जिहड़े है ही स्पीयर हैडेड इंडियाज़ न्यूक्लीयर प्रोग्राम, राइट। हुण इन्होंने 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों बनाया? देखो उहदा रीज़न ये है कि न्यूक्लीयर एनर्जी प्रोड्यूस करन लई तुहानूं फिसाइल यूरेनियम चाहिदा हुंदा है, राइट। फिसाइल यूरेनियम, राइट, जेड़ा कि इंडिया कोल ज़्यादा क्वांटिटी विच अवेलेबल नहीं है। अगर तुसी देखो पूरी दुनिया विचों इंडिया कोल सिर्फ 1 to 2% रिजर्व्स होने हैं, राइट। बट इंडिया कोल थोरियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी विच प्रेजेंट है। जिहड़ियां मोनाजाइट तुहाडी सैंड हुंदी है, यूजुअली तुहाडी बीच सैंड दे कोल मिलदी है, तो केरला वगैरह ये काफ़ी बड़े सोर्सिस ने। मोनाजाइट सैंड विचों ये थोरियम मिलता है तो इंडिया विच काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी विच है। तो 3 स्टेजेस के थ्रू इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि यूरेनियम तो स्टार्ट करके इंडिया इस लैवल पर पहुँचे कि वो थोरियम नू अल्टीमेटली यूज़ कर सके, राइट। तो इसीलिए देखो स्टेज 1 क्या होंदा है, ब्रीफली मैं तुहानू समझानी है। डिटेल्स जिहड़ियां तुसी खुद पढ़निया है, मैं सिर्फ मोटा मोटा दस रही हैं। नैचुरल यूरेनियम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेज 1 विच, राइट। प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हुंदा है जिस दे विच मॉडरेटर ते कूलेंट दोनों यूज़ हुंदे ने। मॉडरेटर मतलब जिहड़े भज रहे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उन्हां दी स्पीड नू कंट्रोल करन लई, ते कूलेंट मतलब ठंडा रखन लई जिहड़ा वैसल है उसनू, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज च नैचुरल यूरेनियम यूज़ हुंदा है जिहड़ा कि प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करता है, राइट। हुण स्टेज 2 विच एवले प्रोड्यूस्ड प्लूटोनियम 239 नू यूरेनियम नाल मिक्स करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हुंदा है। इस च स्पीड एटॉमिक पार्टिकल्स की कंट्रोल नहीं हुंदी, सिर्फ कूलेंट यूज़ हुंदा है एंड ये रिजल्ट नाल यूरेनियम 233 प्रोड्यूस हुंदा है, राइट। नाउ दिस हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ थोरियम, या मतलब इस दे नाल थोरियम नाल रिएक्ट करा के तुसी यूरेनियम 233 नू स्टेज 3 विच थोरियम नाल इंटरैक्ट करा के यू कैन प्रोड्यूस मोर यूरेनियम 233। दैट मीनस कि सैल्फ सस्टेनिंग जिहड़ी है रिएक्शन बन जाती है। तुसी सिर्फ थोरियम इंट्रोड्यूस करते रहो, यूरेनियम 233 इत्थे ही प्रोड्यूस हुंदा रहू, जिन्हों कि तुसी बारी बारी रिएक्टर विच इंट्रोड्यूस करते रहोगे, राइट। सो दैट मीनस जद असी ये स्टेज 3 ते पहुँच गए उस टाइम ते सानू सिर्फ थोरियम जिहड़ा कि साडे कोल प्लेंटी विच पिया है वो न्यूक्लीयर रिएक्टर्स च पाना पैना है। सानू बाहरों यूरेनियम जिहड़ा है वो इंपोर्ट नहीं करना पैना। करंटली इंडिया काफ़ी सारा यूरेनियम इंपोर्ट करता है, कंट्रीज़ लाइक कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यह जी कंट्रीज़ कोल यूरेनियम रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा ने, तो इंडिया उत्थों एक्सपोर्ट कर रहा है। बट जदों असी स्टेज 3 तक पहुँच गए, इनफ असी बफर क्रिएट कर लिया यूरेनियम 233 का, उस टाइम ते सानू इस चीज़ की लोड़, यूरेनियम की लोड़, इंपोर्ट्स की लोड़ नहीं पैनी। दैट इज़ वाई दिस 3 स्टेज पूरा सिस्टम इंडिया ने कंडक्ट या फॉर्मूलेट किया है,
राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद करन दी कोशिश करना जस्ट दीज कि ये कित्थों तो कित्थे जा रहा। आ नंबर्स याद करन दी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपदे दिमाग च रख लेना कि किन्नी किन्नी एनर्जी किस टाइम ते प्रोड्यूस हो रही है। जस्ट ये जिहड़ा साइकिल है याद करन दी कोशिश करो, काफ़ी काम आएगा तुहाडे पेपर्स विच। अगर न्यूक्लीयर एनर्जी ते कोई क्वेश्चन आंदा है तुसीं ये डायग्राम बना सकते हो, काफ़ी अच्छे नंबर डेफिनेटली तुहानूं मिलणगे, राइट। फाइनली न्यूक्लीयर पावर प्लांट्स इंडिया च जिहड़े है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेक अ मैप तो वो आ सारे मैप जिहड़े है प्लॉट कर लो। ज़्यादा डिटेल नहीं करनी कि ये सारी डिटेल दित्ती है किहड़ा कमीशन हो गया, किन्ने यूनिट्स लगे हुए आ, वो आपां नूं ज़रूरी नहीं है। आपां नूं सिर्फ न्यूक्लीयर पावर प्लांट दा जगह का नाम तो किहड़ी स्टेट विच है वो पता होना चाहिए है। जिवें कोवाड़ा है आंध्र प्रदेश विच, कलपक्कम है तमिलनाडु विच, ये पता होना चाहिए है। इस ते प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ जाता है एंड अगर मेन्स च भी क्वेश्चन आया तो तुसी ये मैप इस तरीके नाल बना सको, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जेडे मैं इत्थे हाईलाइट किए हैं वो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स ने, न्यूज़ च भी आते रहते हैं तो क्वेश्चन च भी पॉसिबिलिटी है, तो ओवले तो याद करने ही करने हैं, ठीक है जी। कुंदाकुलम किन्ना सुनिया तुसी, किन्ने प्रोटेस्ट होंदे रहे हैं तमिलनाडु च इहदे अगेंस्ट, क्योंकि लोग डरते हैं कि न्यूक्लीयर पावर प्लांट का अगर मिसहैप होया तो भोपाल गैस ट्रैजिडी नालों भी वड्डा यह मिसहैप जिहड़ा होगा, लोगों की जिंदगियां जनरेशनस तबाह कर दूँ, इसीलिए लोग इनू सपोर्ट नहीं करते लोकल लैवल पर, राइट। तो बट आप ये याद रखना है। हजे लिए सारा कंटेंट जोड़ा आपदे कोल लिख के रखो पॉइंट वाइज, छोटे पॉइंट्स के फॉर्म विच, डायग्राम्स के फॉर्म विच, एंड उन्होंने रिवाइज करते रहो, राइट। नैक्सट सैकेंड टॉपिक करते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $82 मिलियन ऑफ लोन फॉर प्रिवेंशन ऑफ जूनोटिक डिसीज़ टू इंडिया, राइट। सब तो पहला जूनोटिक डिसीज़ की होंगी ये करना जरूरी है, प्रीलिम्स च भी क्वेश्चन आ सकता है। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब है यह जी डिसीज़ दैट आर स्प्रैड बाय एनिमल्स टू ह्यूमनस, ठीक है। जिमें कोविड भी एक जूनोटिक डिसीज़ है, जानवरों तो ह्यूमनस तक आई है, बैट तो ये सोचा जा रहा है कि आई है, तो यह जी डिसीज़ नूं जूनोटिक डिसीज़ कहते हैं, जी इन्फैक्शन या जी डिसीज़ एनिमल्स तो ह्यूमनस च आती है, राइट। हुण देखो इंडिया विच बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपूलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपूलेशन जी है इंडिया विच ही है, इसलिए सब तो ज़्यादा एनीमल टू ह्यूमन डिसीज़ इन्फैक्शन ट्रांसमिशन का डर इंडिया विच ही है। इसलिए WHO ने यह एड्डा वड्डा लोन इंडिया नूं दिता है ताकि इंडिया एनीमल हैल्थ नूं मैनेज अच्छे तरीके नाल कर सके तो जूनोटिक डिसीज़ नूं प्रिवेंट होने तो बचा सके, मतलब जूनोटिक डिसीज़ नूं फैलन तो बचा सके, राइट। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोन जोड़ा है दिता गया है। सिग्निफिकेंस यही है, ये अपने डिसीज़ प्रिवेंशन च हेल्प करेगा, अपने लाइव स्टॉक फार्मर नूं हेल्प करेगा, क्योंकि अगर जानवरों नूं डिसीज़ होंदियां तो फार्मर की भी इकनॉमिक हैल्थ नूं इंपैक्ट करदियां है। तो अगर हैल्थ अच्छी रहेगी एनीमल की तो उन्हों का आउटपुट दुध वगैरह या उन्हों की प्रोडक्टिविटी जी है वो भी हाई रहेगी। तो इसलिए अपने लाइव स्टॉक फार्मर नूं भी ये लोन हेल्प करेगा। फूड क्वालिटी सेफ्टी मेनटेन करने च भी हेल्प करेगा, जो आप एनीमल की हैल्थ अच्छे तरीके नाल मैनेज करांगे तो फूड क्वालिटी ते अपने आप इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पएगा, तो वन हैल्थ अप्रोच नूं अचीव करने च भी हेल्प करेगा। वन हैल्थ अप्रोच क्या होंदी है, आई होप कि बहुत सुनिया तो पढ़िया होना तुसी, आई विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस। वन हैल्थ का मतलब ये होंदा है कि सानू अगर असी ह्यूमन नू बचाना चाहते हाँ तो असी सिर्फ ह्यूमन ते फोकस नहीं रख सकते, सानू फोकस एनीमल की हैल्थ ते भी रखना पैना है तो इन्वायरमेंट की हैल्थ ते भी। अगर एनीमल साडे आसे पासे सारे बीमार या डिसीज़ड तुरे फिर रहे हैं, ओबवियसली सीधा वो ह्यूमन तक बीमारियां पास करेंगे। अगर साडा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है तो ओबवियसली ह्यूमन नू डिसीज़ होणगियां। तो ये वन हैल्थ अप्रोच कोविड तो बाद इंट्रोड्यूस की गई, जिस कहा गया कि सानू अगर ह्यूमन की हैल्थ चाहिए है तो सानू ये तिन्ना चीज़ों ते इकट्ठे ध्यान देना पैना है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ वन हैल्थ अप्रोच, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ वन हैल्थ अप्रोच। तो यह जोड़ा लोन है सानू वन हैल्थ के ऑबजैक्टिव्स नू भी मीट करने च हेल्प करेगा, राइट। थर्ड टॉपिक है इसरो टेस्ट सैमी क्रायोजेनिक इंजन एट द न्यू फैसिलिटी, राइट। इंजन टेक्नोलॉजी देखो जिमें अपने कारां विच आपां पेट्रोल डीजल गैस यूज़ करते हैं टू रन आवर वहीकल्स, इस तरीके नाल जिहड़े रॉकेट्स हुंदे आ जिहड़े स्पेस विच जांदे ने दे यूज़ प्रोपेलेंट, राइट। जिहड़े पेट्रोल डीजल वगैरह है ये क्या हो गए फ्यूल।
ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰॉकेट ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂਟ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंड ਪ੍ਰੋਪੈਲੈਂट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र। ठीक है जी, फ्यूल तो ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र क्यों? स्पेस 'ਚ देखो ऑक्सीजन नहीं ਹੁੰਦੀ है तो अग लगन लई फायर दे लई ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। जिस जिस जगह ते ऑक्सीजन नहीं उत्थे अग लग ही नहीं सकती। तो इसे ਲਈ रॉकेट्स विच प्रोपलेंट यूज़ ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र पाया जाता है। ऑक्सीडाइज़र ਹੁੰਦਾ ही फ्यूल ਨੂੰ बर्न ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ है ताकि फ्यूल ਨੂੰ अग लग सके, ਜਿਹੜਾ कि इवेंचुअली रॉकेट ਨੂੰ फ्यूल चलान विच काम आएगा। राइट, प्रोपलेंट इज़ इक्वलेंट टू पेट्रोल डीजल ऑफ आवर कार्स। ठीक है, समझ गए? प्रोपलेंट बस दो चीज़ों का मिक्स होंदा है। नाउ हुण जिहड़ा ये प्रोपलेंट है फ्यूल जिहड़ा है वो डिफरेंट स्टेजिस डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। सॉलिड प्रोपलेंट भी हो सकता है, लिक्विड प्रोपलेंट भी हो सकता है, क्रायोजेनिक भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो सॉलिड स्टेट च क्या हुंदा है कि जिहड़े फ्यूल ते ऑक्सीडाइज़र ने वो कट्ठे मिक्स किए जाते हैं, कट्ठे स्टोर करके रखे जाते हैं। आई विल जस्ट शो यू अ डायग्राम। यस, ये देखो इस च आपां ने सॉलिड फ्यूल ते ऑक्सीडाइज़र जिहड़ा है कट्ठे पा दिता है इस रॉकेट विच। ये कट्ठे मिक्स होणगे, जलणगे, एनर्जी प्रोड्यूस करनगे जिहदे नाल प्रोपलेंट जिहड़ा है उत्ते जाएगा, या तुसीं कह सकते हो रॉकेट जिहड़ा है वो उत्ते जाएगा, उहनूं नीचे फायर लग जाएगी, अग लग जाएगी। लिक्विड विच क्या हुंदा है, असी फ्यूल अलग टैंक विच पा के रखते हैं, ऑक्सीडाइज़र अलग टैंक विच पा के रखते हैं। हुण पाइप्स दे थ्रू एक कट्ठे एक जगह ते लैके जाई जाईदी है ते उत्थे इन्हां नूं कट्ठे जलाया जांदा है, अग प्रोड्यूस हुंदी है ते रॉकेट फायर हुंदा है एयर विच। राइट, हुण इन्हां दोनां दा फर्क क्या है? देखो सॉलिड जिहड़ा है इस च तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दोनों जब एक बार मिक्स हो गए, फ्यूल तो ऑक्सीडाइज़र जो एक बार मिक्स हो गए, दे विल फायर एंड दे विल बूस्ट इन द इन्वायरमेंट। तो तुसी इहदी जलन दी जिहड़ी टेंडेंसी है उन्होंने कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, घट नहीं कर सकते। एक बार ये जलन लग गया, ये जलता ही जाऊ तो प्रोपलेंट जिहड़ा रॉकेट है वो चलता ही जाएगा। लिक्विड वाले च क्या हुंदा है, क्योंकि तुसी पाइप्स ते वॉल्व्स यूज़ कर रहे हो, तुसी इन्हां दा फ्लो मैनेज कर सकते हो। दैट मीनस तुसी जिहड़ा ये प्रोपलेंट दा फ्लो है उन्होंने स्टॉप भी कर सकते हो, इनू इंजन नू स्टॉप करके रीस्टार्ट भी कर सकते हो, घट वध भी कर सकते हो। तो मतलब इत्थे फ्लैक्सीबिलिटी ज़्यादा है। राइट, सो ये दोनों का डिफरेंस है। सॉलिड के फायदे ये जरूर है कि ये ईजीयर टू मैनेज है, कंपैक्ट साइज़ है, दोनों पैक करके कट्ठे आपां उत्थे भेज दिंदे हैं, हैंडल करना भी ईजी है। बट ਇਹਦਾ डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक बार जलना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों एक जगह ते ही पे ने, तो यह जलदा ही जाऊगा। तुसी ना इनू घटा सकते हो, ना वधा सकते हो, ना स्टॉप कर सकते हो। ओनली वैन द इंटायर फ्यूल इज़ एग्जॉस्टिड उस टाइम ते ही ये प्रोपलेंट का बर्न करना बंद होएगा, ये रॉकेट जिहड़ा है बंद होएगा इसदा इंजन। ठीक है, जबकि लिक्विड च एडवांटेज हुंदी है कि तुसी इन्हां दे फ्लो नूं, फ्यूल दे फ्लो नूं ऑक्सीजन दे नाल इंटरैक्ट होण तो वेरी कर सकते हो कंबंशन इंजन च, एंड इस तरीके नाल तुसी फ्यूल नूं भी कंजर्व कर सकते हो। राइट, क्रायोजैनिक क्या हुंदा है? क्रायोजैनिक इज़ सिमिलर, जस्ट दैट कि इस च अल्ट्रा कूल्ड फ्यूल ते ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़र यूज़ हुंदा है। राइट, हुण पहला देख लेने क्रायोजैनिक टेक्नोलॉजी बारे। क्रायोजैनिक इज़ नथिंग बट वैन यू आर डीलिंग विद मटीरियल्स एट वेरी लो टैंपरेचर। ठीक है, जो तुसी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या किसी भी मटीरियल नूं अल्ट्रा कूल्ड टैंपरेचर ते -150 डिग्री तो नीचे जदों इन्हां नूं लैके जाने हो, इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हुण है इस टैंपरेचर ते वो सेम नहीं रहणगियां एट -150 तो नीचे वाले टैंपरेचर ते। ठीक है, दैट इज़ वॉट इज़ क्रायोजेनिक्स, यूजिंग दी चेंज्ड फीचर्स ऑफ दीज मटीरियल्स एट अल्ट्रा कूल्ड टैंपरेचर। ठीक है, यही आपां जिहड़ी टैक्नोलॉजी है इंजनस विच यूज़ करन दी कोशिश कर रहे हैं। तो अल्ट्रा कूल्ड जिहड़े आपां फ्यूल ते ऑक्सीडाइज़र पाने हैं, फ्यूल की तरह आपां हाइड्रोजन यूजली यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक इंजनस विच, ते ऑक्सीडाइज़र लई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जिहड़ा है -253 डिग्री ते हुंदा है, ऑक्सीजन -183 ते हुंदा है। राइट, क्रायोजेनिक का मतलब है कि कूलिंग बिलो -150 डिग्री।
ठीक है। ये आप याद रखने हैं, ये नंबर्स इन्ना तो क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ही मैं तुहानू दस रही हैं। क्रायोजैनिक्स जिहड़ी है दैट मीनस -150 तो नीचे, हाइड्रोजन इन्ने टैंपरेचर ते स्टोर हुंदा है, ऑक्सीजन इन्ने टैंपरेचर ते, राइट। हुण आपां कह रहे हैं तो ये क्रायोजैनिक का बेनीफिट क्या है, ये डेवलप ही क्यों की है आपां, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हुंदी है, बहुत ज़्यादा पावर रॉकेट नू प्रोवाइड करती है, घट फ्यूल यूज़ करके ज़्यादा पावर यूज़ हुंदी है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट टैक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है एंड इसरो ने इंडिजीनियसली भी ये डेवलप की है आपदे लई, राइट। एक विच हाइब्रिड प्रोपेलेंट भी हुंदा है जिस च फ्यूल तो ऑक्सीडाइज़र दोनों होंगे ने, एक चीज़ नू सॉलिड स्टेट च पा देंगे, एक चीज़ नू लिक्विड स्टेट च पा देंगे है, राइट। दैट इज़ जस्ट हाइब्रिड टैक्नोलॉजी। बट एक्चुअल जो इनू प्रैक्टिस च यूज़ किया गया तो ये पता चलिया कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज़, इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू मैनेज। तो हुण प्रैक्टिस च ये एक्चुअली यूज़ नहीं किए जाते, कंसैप्चुअल लैवल पर ही रह गए ने, ये एक्चुअल विच नहीं यूज़ किए जाते, राइट। हुण सैमी क्रायोजैनिक इंजन क्या है, जिहड़ा अपनी न्यूज़ च आया है, जिहड़ा इसरो ने बनाया है, उस च क्या हुंदा है, देखो क्रायोजैनिक इज़ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, अल्ट्रा कूल्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सैमी क्रायोजैनिक च क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह कैरोसिन यूज़ करते हैं, राइट। कैरोसिन जिहड़ी है वो लाइटर हुंदी है कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए ये काफ़ी बेनीफिट है, तो नॉर्मल टैंपरेचर पर यूज़ होंदी है विद ऑक्सीजन एट अल्ट्रा कूल्ड टैंपरेचर, राइट। यदि हुण प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होणगियां, बट ये है कि ये लाइटर है, इसीलिए इनू प्रैफर किया जा रहा है, इनू टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसरो देख रही है कि यह अपने परपसिस नू सॉल्व कर सकती है कि नहीं, इसलिए यदी टेस्टिंग चल रही है। अगर यह आपां सेम एफिशिएंसी थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकती है तो आप ये टैक्नोलॉजी नू भी अगे यूज़ कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ सैमी क्रायोजैनिक इंजन, राइट। ये बेसिक ये याद रखो, जब न्यूज़ आती है तो समझन च हेल्प करते हैं, ये बेसिक्स ही, राइट। ये जस्ट रीड कर लेना, आई विल शेयर द PDF, जस्ट रीड दिस वंस मोर, जिहड़ा मैं समझाया है वो सब क्लीयर हो जाना है, राइट। मैं तो तुहाडे लई थोड़ा जा ईजी बना रही हैं चीज़ां, आप पढ़ के इन्ना नहीं समझ आता, थोड़ा सुन के जिहड़ा है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। लास्ट न्यूज़ आइटम आप करांगे, मोका टू इंटेंसीफाई टू वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। मोका एक डिप्रैशन जिहड़ी है इंडियन ओशन च बन चुकी है, हौली हौली ये एक्सपैक्ट किया जा रहा है कि ये सीवियर साइक्लोन जिहड़ा है बन सकती है, ऑलरेडी साइक्लोन तो ये डिक्लेयर हो ही चुका है, राइट। तो देखो क्या हुंदा है, साइक्लोन तुसी पढ़िया होगा, साइक्लोन बेसिकली अ लो प्रैशर सिस्टम हुंदा है। हुण देखो मैं डिटेल इत्थे नहीं साइक्लोन दे पढ़ा रही है, तुसी जोग्राफी दे सैक्शन च आपदे कवर किया ही होना है, या यू कैन टॉक टू योर यू कैन यूज़ योर जोग्राफी NCERTs टू रीड अबाउट दैट, राइट। जो साइक्लोन बनना शुरू होंदा है, सब तो पहला एक लो प्रैशर एरिया क्रिएट होंदा है, राइट। जो लो प्रैशर होर वधदा जाता है, इंटेंसिटी थोड़ी होर वधदी जाती है, तो उन्होंने डिप्रैशन कह दिता जाता है। जो डिप्रैशन जी है होर साइज़ ते इंटेंसिटी च वध जाती है, उन्होंने डीप डिप्रैशन कहा जाता है, राइट। नाउ जब यदि होर एक लैवल इंटेंसिटी वध जाती है, उन्होंने साइक्लोन कहा जाएगा। एंड इस तरीके नाल जिवें जिवें साइज़ ते इंटेंसिटी ये लो प्रैशर सिस्टम की इनक्रीज़ होंदी जाती है, इस तरीके नाल इहदी कैटेगरी भी चेंज होंदी रहती है। साइक्लोन तो सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन अल्टीमेटली बन जाता है, एंड दिस इज़ हाईली डेडली एंड हार्मफुल, राइट। साइज़ ते इंटेंसिटी इनक्रीज़ होंदे जांदे ही ये हुंदा है, राइट। हुणे साइज़ ते इंटेंसिटी किमें इनक्रीज़ होंदी है, जिन्ने ज़्यादा वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट जो होणगे, या जिन्ना देर सी दे उत्ते साइक्लोन रहेगा, उन्ना ज़्यादा पानी वो इकट्ठा करता रहेगा, जिहड़ा कि जदों वो लैंड ते जावेगा उत्थे थ्रो करेगा, राइट। ऑल दिस कंसैप्ट्स यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव डन द बेसिक्स ऑफ साइक्लोन, राइट। थोड़ा दोबारा पढ़ोगे साइक्लोन नू तां भी समझ आ जाएगा, राइट। दैट इज़ हाउ द कैटेगराइजेशन ऑफ साइक्लोन्स इज़ डन। हुण नेमिंग किवें हुंदी है साइक्लोन्स दी, ऑलरेडी UPSC ने इस ते क्वेश्चन पूछ चुके हैं मेन्स विच। नेमिंग करन लई देखो सैट प्रोसीजर हुंदा है रीजनल लैवल ते, इहो जे नेम्स डिसाइड हुंदे आ जिहड़े ईजी टू रिमेंबर एंड प्रोनाउंस हुंदे आ, ठीक है। प्री डिसाइड हो जाता है, जिवें तुसीं देखो कि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन विच ये 8 कंट्रीज़ जिहड़ियां नेमिंग डिसाइड करदियां हैं, ये आपदी नेम्स की लिस्ट दे देंगे, तो फिर एक एक करके नेम जिहड़े है यूज़ होंदे रहंदे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ जिहड़ियां है एक एक करके साइक्लिक वे च ये नेम्स यूज़ करदियां रहणगियां,
ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ that cyclone will next cyclone will be named according to that name। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਰਥ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਔਰ ਹਰੀਕੇਨਸ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, right? That is what is being said in this article. Just read through the content once and you will get better understanding. That is all for today's discussion. Thank you so much for watching.